प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। और ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और लास्ट में पूछना चाहती हूँ, यदि सपोज मैंने किसी घर का वास्तु देखा और उसमें पूरा दोष दिखा रहा है, जी जी। लेकिन ऑरा जब चेक किया तो उसका जो नेगेटिविटी परसेंटेज है वो 40 से कम दिखा रहा है, तो उसको मतलब रेमेडीज की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल मैडम, रेमेडीज की जरूरत है, बट आपको अगर वहां पर जो आपका वास्तु दोष है, हाँ वास्तु हाँ। दोष अगर आपको 60% नजर आएगा ना, तो वहां की नेगेटिव एनर्जी आपको 50+ में ही मिलेगी। अच्छा जी, ठीक। ऐसा नहीं है कि वहां की नेगेटिव एनर्जी 30% या 20% है। समझ गए सर। अब आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा कि आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और मैं पॉजिटिव का सैंपल लगाता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम भूर्भुवः स्वः सबने बोलना है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी के सैंपल से हम चेक करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है इस घर की बढ़ जाएगी। जब ये खुल जाए तब मैं आप लोगों को बोलूंगा, तो वापस स्टार्ट कर देना। अपना माइक खोल लीजिए सब। अब ये कल मैंने यहाँ पर चेक करा था तो 90% था, आज भी हमने चेक करा है तो ये 90% ही आ रहा है। अब आप ओम भूर्भुवः स्वः बोलेंगे या ओम का भी उच्चारण करेंगे, तब भी इस पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखिए 100% हो गई। अब यहीं पर अगर हम नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी का लेवल है वो कम हो जाएगा। हम लोग दोबारा करिएगा प्लीज। मैं पहले एक बार नेगेटिव एनर्जी निकालूंगा प्लीज, फिर आप दोबारा करिएगा। पॉजिटिव के एनर्जी सैंपल पे आपने देखा था कि वो खुल गया था। अब यहाँ पर आपका क्या कैमरा है थोड़ा सा कि नीचे नेगेटिव कर लीजिए एनर्जी ना। का लगाया है मैंने, तो ये कम हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी। अब बोलिए प्लीज। ये मैं आपको रिजल्ट इसलिए दिखाना चाह रहा था, ये मैं रिजल्ट आप लोगों को इसलिए दिखाना चाह रहा था कि हमने जब पॉजिटिव का लगाया सैंपल, कुछ दिखाई नहीं दिया कि कैमरा उस वक्त इस पे नहीं था, अलग अलग फोटो आ रहे हैं। सर मैं ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि पॉजिटिव पे जब हम सैंपल लगाएंगे तो ये हमारे ओम भूर्भुवः स्वः या ओम कहने से, उच्चारण करने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और यही नेगेटिव का सैंपल हमने लगाया है, तो जो स्कैनर है वो रिवर्ट आ गया, उसने अपनी पावर को कम कर दिया, तो नेगेटिव एनर्जी हमारी कम हो गई। ठीक है जी, अब आगे चलें। हेलो सर, जी सर। कौन कौन से सैंपल्स और चेक करने में यूज करना चाहिए? सर ये मेरा हाँ। सर देखिए, पॉजिटिव से आप स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। ऑरा सबसे चेक हो रही है आपकी। हाँ आप पहले पॉजिटिव एनर्जी से चेक करेंगे, फिर नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे, फिर यूवी माइनस को चेक करेंगे, फिर बंधन दोष को चेक करेंगे, जो सीक्वेंस हमने लगा कर दिया आपको उससे चेक करेंगे। हाँ जी। और कितने कितने सैंपल्स चाहिए गुरुजी? सर मान के चलिए कम से कम 5 सैंपल तो आपको स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम जो होगी वो पता चल जाएगी। हाँ जी। प्रॉब्लम किस कारण आ रही है, क्यों आ रही है। और इसमें सर हम हायर एनर्जीज के साथ ये करते हैं ना, इंटरेक्शन होता है हमारा। सर उससे हायर हाँ, इसलिए हायर एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे आपकी ऑरा स्ट्रांग हो रही है, तो हाँ जी, हाँ उसके जी। रिजल्ट जल्दी और आएंगे। हाँ जी, और प्रिवेंशन के लिए कुछ ये रहता है क्या सर? और वास्तु देखने जाते हैं किधर उस जगह का एनर्जी, अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा था, उसका प्रॉब्लम हमको होता है क्या, ये पूछ रहा था। सर देखिए, अगर PY एक होता है पिशाच योग जिसे हम कहते हैं, हाँ जी। उसको अगर आप छेड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर PY हाँ कहीं पर निकलता है तो आप वहां से वापसी आ जाइए कि भैया ये इलाज हाँ हमारे पास नहीं है। हाँ हाँ हाँ।
बाकी आप नेगेटिव एनर्जी को चेक कर सकते हैं और आपका जो यूवी माइनस है उसको चेक कर सकते हैं, बंधन दोष को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पीवाई का कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। सर पीवाई क्या होता है? मैडम थर्ड सॉइल, मतलब एक कोई प्रेत आत्मा वहां पर है, वो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे। अगर वो मिल रहे हैं आपको तो वहां पर आपको काम नहीं करना, आपको वापसी आ जाना है। ओके सर, वो कैसे पता लगेगा कि प्रेतात्मा है? मैडम सैंपल है ना हमारे पास। अच्छा, ओके ओके। मैं अभी आप लोगों को सैंपल के बारे में और आगे बता रहा हूँ। तो जैसे पितृदोष तक हमने कल बात करी थी, उसके बाद हमारा आता है जी कालसर्प योग। कालसर्प योग में क्या होता है सर, जो हमारी लगन कुंडली होती है उसमें एक तरफ जो है अगर हमारे 7 प्लेनेट आ जाए राहु और केतु के बीच में तो कालसर्प योग कहलाता है। अब मैं आपसे एक कुंडली के बारे में बात करता हूँ, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर बैठे हैं सर, तो मैं एक आपको कुंडली के बारे में बता रहा हूँ कि एक मेष लगन की कुंडली है और उसके कर्क 4 नंबर राशि में राहु बैठा है। राहु बैठा है 28 डिग्री का और साथ में बैठा है बृहस्पति, वो है 17 डिग्री का। और जो बाकी 6 प्लेनेट हैं हमारे, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र जो है वो नीचे आ गए, शनि सारे नीचे आ गए, और केतु बैठा हुआ है 10वें भाव में। और केतु जो है वो भी 28 डिग्री का है, क्योंकि राहु और केतु जो है अपोजिट चलते हैं, तो केतु जो है वो 28 डिग्री का, राहु 28 डिग्री का है। और चौथे घर में हमारा बृहस्पति बैठा हुआ है, वो भी जो है 12 डिग्री का आप मान लीजिए कि वो 12 डिग्री का है। तो आप लोग इस कुंडली को क्या कहेंगे, कालसर्प दोष है या नहीं है? सर म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पटेल हाय सर। सर। यस सर। हाय। कालसर्प दोष है इसमें? हाँ Yes, sir. जी। कैसे सर? सब प्लेनेट से वो राहु और केतु के बीच में आ गए। तो सर बृहस्पति तो अभी चौथे हाउस में है ना? नहीं होगा, नहीं होगा सर देखिए ऐसा है, ये छोटा सा फार्मूला है। कर्क का बृहस्पति है ना सर इसमें? हाँ जी, कर्क का बृहस्पति है ना, उच्च राहु का और बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति उच्च का है तो फिर जो है ना वो सारे दोषों का समन कर देगा। नहीं सर, वो एक अलग चीज हो गई। चलो बृहस्पति की जगह हम सूर्य रख लेते हैं यहाँ पर, और डिग्री उसकी 12 है और और राहु ग्रहण योग, 28 है। डिस्टेंस बहुत है। ग्रहण योग होता है सर? हाँ जी, 15 डिग्री से कम। नहीं ग्रहण सर, योग। इसका देखिए, इसका फार्मूला ये है, जो राहु है वो रिवर्ट चलता है, उल्टा चलता है। तो राहु क्या आएगा, सिंह राशि में था राहु एक 0 डिग्री का, और इसके बाद जब वो कर्क राशि में आया तो राहु जो है वो 30 डिग्री पे आएगा, 1 डिग्री पे नहीं आएगा। 30 डिग्री से 29 डिग्री पे जाएगा, 29 डिग्री से 28 डिग्री पे जाएगा। तो ये 28 डिग्री पे आ गया। और आपका सूर्य जो है वो, उसकी चाल सीधी है। सूर्य जो है कर्क राशि में आया, और कर्क राशि में आने के बाद वो 1 2 3 4 5 चला। तो इस तरीके से चलते हुए वो 12 डिग्री तक आ गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चाहे वो 1 डिग्री का है, चाहे 2 डिग्री का है, चाहे वो हमारा 16 डिग्री का यहाँ पर डिस्टेंस बैठ रहा है। तो जब ये डिस्टेंस आ जाता है ना जी, तो जो हमारी मशीन है आपको ये बताएगी कि ये जो जन्मपत्री है ये आपका कालसर्प दोष की नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है बैठा जरूर है चौथे घर में राहु के साथ, लेकिन यहाँ पर जो राहु है वो चल रहा है उल्टा और सूर्य चल रहा है सीधा। और यहीं पर ही अगर आपकी कुंडली में राहु हो जाता 12 डिग्री का और सूर्य हो जाता 28 डिग्री का, तब ये मशीन हमारे को बता देती कि ये कालसर्प दोष की कुंडली है। लेकिन जो पहले वाली कंडीशन है हमारी कि सूर्य हमारा 12 डिग्री का है और राहु हमारा 28 डिग्री का, तो इस वाली पोजीशन पे कालसर्प दोष नहीं है। सर जी सर, हम केपी सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी करते हैं, केपी सिस्टम में कालसर्प दोष वाले कुछ दोष नहीं होता है सर। सर वो एक अलग मैटर है, मैं वैदिक की बात कर रहा हूँ। देखिए ये समंदर है ये समंदर है, लेकिन आपको वैदिक के बारे में, मैं कालसर्प दोष कहाँ से आया, मैं ये बात नहीं कर रहा कि केपी में है या नहीं है।
वैदिक में तो है, पाराशरी में है, तो जहां पर आपको दिख रहा है कालसर्प दोष वहां पर आपको ये चीज दिखेगी। तो ये एक डायग्नोस बहुत बढ़िया करता है जी कालसर्प दोष को, क्योंकि या तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीप से भी डीप नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इन चीजों को देख सकते हैं। डिग्री वगैरह की आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, तब आप देख सकते हैं। लेकिन ये मशीन आपको डायरेक्ट बता देगी कालसर्प दोष है या नहीं है। इसी तरीके से मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष में क्या होता है कि जो हमारा 1, 4, 7, 8 और 12, 6 भी आना चाहिए सर। हाँ जी 6 नंबर भी आना चाहिए, 6। सर मांगलिक दोष में 6 नंबर नहीं आता, वो 6, 8, 12 गड्ढे हैं। हाँ सर मालूम है, लेकिन सर 6 साल से हम केपी से करते हैं तो वो दिमाग उधर में चल जाता है। तो ये जो है हमारा मांगलिक दोष वाली कुंडली बन जाएगी। अब आपके पास एक ऐसी कुंडली आ गई कि जिसको मैनिपुलेट करा है कि इस तरीके से कि कोई लड़की पैदा हुई है, वो आपको जो है दिखा रही है, उसका जो 7वें और 8वें घर की अगर हम बात करें तो 7वें घर में या 8वें घर में 10:10 पे वो मंगल जो है उसको 8वें घर में दिख रहा है। और यहीं पर ही अगर हम थोड़ा सा टाइम को ऊपर नीचे कर देंगे, 15-20 मिनट अगर या 2 घंटे को भी अगर हम कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमारा पूरा लगन घूमता है, तो 2 घंटे को भी हमने आगे पीछे कर दिया, तो जो सूर्य मंगल है वो मैनिपुलेट करा हमने कुंडली के अंदर, वो हमने 12 बजे कर दिया या 8 बजे कर दिया, तो मंगल जो है हमारा 8वें घर से बाहर हो गया। तो मंगल जो 8वें घर से बाहर हो गया, तो आप कुंडली देख करके बोलेंगे कि भाई ये जो टाइम आपको तो पता नहीं है कि भाई किस टाइम लड़की पैदा हुई थी, आपको तो उसकी कुंडली जो सामने आई है आपके सामने वो आईना है, आप उसको देख करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्कैनर जो है उस कुंडली को पकड़ लेगा, उस लड़की की फोटो से स्कैन करके बता देगा कि मांगलिक दोष है या नहीं है। और वो मांगलिक दोष अगर जिस टाइम पैदा हुआ है बच्चा, तो उसकी ऑरा में है। हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं, उसकी ऑरा, और ऑरा को डायग्नोस करके हमने सामने वाले को बता दिया कि भैया ये जो कुंडली है इसमें मैनिपुलेशन हुआ है। और ऐसी मैंने कम से कम 12-13 कुंडलियां पकड़ी हैं कि जिसमें कुंडली में हमारे को क्या मांगलिक दोष नहीं दिख रहा है, बट हमारे को उसके अंदर वास्तु दोष दिख रहा है ऑरा के अंदर। तो ये मांगलिक दोष और कालसर्प दोष बहुत प्यार से आप पकड़ सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। अगर खुल गया स्कैनर हमारा तो मांगलिक दोष या कालसर्प दोष है, और अगर नहीं खुला तो नहीं है। इसका सर रेमेडी है सर? हाँ जी कालसर्प दोष और मांगलिक दोष का आपके पास में रेमेडी है सर? स्कैनर कर दो। देखिए सर, मांगलिक दोष की तो कोई रेमेडी होती नहीं है, वो तो मंगल को आपको शांत कराना है, वो पूजा ही करानी है। कालसर्प दोष में भी आपको पूजा ही करानी है। सर इसके बाद है पीवाई, जिसके बारे में मैं पिशाच योग के लिए बता रहा था आप लोगों को कि कहीं पिशाच योग होगा, किसी घर में होगा, तो ये मशीन आपको खुल के जवाब दे देगी। बट यहाँ पर क्या है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपको पीवाई कहीं दिखता है तो आप वहाँ काम छोड़ दीजिए और वापसी आ जाइए। इसके अलावा मैरिज योग में क्या है सर कि यस और नो, अगर किसी बंदे में मैरिज योग का स्ट्रांग है, उसका मतलब मैरिज योग स्ट्रांग है, तो ये 100% खुल जाएगा, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। और अगर ये 40, 50, 60, 70 का कोई रेशियो आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैरिज योग तो है, बट कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैरिज योग हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं उसमें, तो या तो बंधन दोष है या पितृ दोष है। अगर हम उसकी रेमेडी करेंगे तो मे भी इस बंदे की मैरिज हो सकती है। इसी तरीके से संतान योग में भी सेम है, खुल गया तो संतान योग है, नहीं खुला तो नहीं। क्लियर है जी यहाँ तक? सर मैरिज योग में पता कर सकते हैं कि शादी कब होगी, मतलब इस साल होगी? आप देखिए, आप ऑरा से सवाल करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ठीक। और इसकी स्पीड से भी आप कैलकुलेशन बता सकते हैं सामने वाले को। अगर ये धीरे धीरे खुल रहा है तो इसका मतलब टाइम लगेगा, और अगर स्पीडली खुल गया तो टाइम कम लगेगा। ओके, थैंक यू।
सर आप में से कौन बिजनेस करता है, कौन जॉब करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मशीन आपको बता देगी कि आपके लिए बिजनेस कितना % सक्सेस है या जॉब कितना % सक्सेस है। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस के सैंपल हैं। तो आप सामने, मतलब अगर आपके पास 20-22 साल में, 25 साल में की उम्र में कोई बंदा आया और वो पूछता है जी कि मेरे को बिजनेस करना है या जॉब करना है, तो आप उसकी सक्सेस देख लीजिए किस में ज्यादा है। अगर बिजनेस में सक्सेस ज्यादा है तो आप बिजनेस के लिए उसको बोल दीजिए, और अगर जॉब में सक्सेस ज्यादा है तो जॉब के लिए बोल दीजिए। अगर बिजनेस वाला 90% खुला और जॉब वाला 50% खुला, तो आप उसको बोलिए कि भाई आपको बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब जो है आपको कम फायदा देगी। अगर आप 100 रुपये कमाने की क्षमता रखते हो तो 100 रुपये आपको, 90 रुपये तो बिजनेस में मिल जाएंगे, बट अगर आप जॉब करोगे तो 50 रुपये ही मिलेंगे। अब इसके बाद आता है जी नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब। जॉब के लिए वो आर्मी में जाए, जॉब के लिए वो पुलिस में जाए, जॉब के लिए वो बैंक का क्लर्क बने, जॉब के लिए वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप सामने वाले की ऑरा में सवाल करके कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस के लिए कोई बंदा आएगा आपके पास, तो कहता है कि मुझे सीमेंट का काम करना है, मुझे सरिये का काम करना है, मुझे दूध का काम करना है, मुझे फ्लैट बनाकर बेचने हैं, मुझे ट्रेडिंग का काम करना है। तो इन सब के लिए आपको कुंडली में अगर कोई पूछ रहा है आपसे सीमेंट और सरिये का काम, तो शनि देखना पड़ेगा। शनि अगर 10th हाउस को सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके लिए फायदेमंद है, और शनि अगर जो 10th हाउस को अगर आपका चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए दूध और पानी का काम है। और इसी तरीके से 10वें घर को अगर सपोर्ट कर रहा है बुध, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। यहां पर आपने सिर्फ सवाल करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब मैं रेंडमली एक फोटो उठा रहा हूँ, सिर्फ एक ही फोटो उठाऊंगा सर, मैं दोबारा दूसरी फोटो नहीं उठाऊंगा। जिसकी फोटो मेरे हाथ में आ गई, अगर वो सज्जन यहाँ पर होंगे, अगर वो सज्जन यहाँ पर होंगे, ये नहीं है, पटेल साहब हैं हमारे। अब सर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको पता है, बट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आपके लिए बिजनेस सक्सेस ज्यादा अच्छी है या जॉब सक्सेस ज्यादा अच्छी है। उसके बाद अपने व्यूज आप देना। सेम सिस्टम वही है जी, इस तरीके से आपको ये केबल लगानी है। और अगर पटेल साहब मेरे सामने होते डायरेक्ट तो मुझे कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ ये मशीन पकड़नी थी और इसमें बिजनेस सक्सेस या जॉब सक्सेस का मेरे को सैंपल लगाना था। सर फोटो पूरी होनी चाहिए या थोड़ी सी, मतलब हाफ फोटो भी चलती है? मैडम फोटो में सिर्फ चेहरा भी हो तब भी चलेगा, और अगर पूरा है तब भी चलेगा, बट पीछे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हेलो सर, अगर हाँ जी, अगर वो बंदा सामने है ना तो उसके हाथ में केबल देना चाहिए नहीं क्या? सर, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ केबल नहीं देना, सिर्फ ये हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमने इसकी बहुत हाई कर रखी है। इसके आगे आप एंटीना भी नहीं देखोगे, एंटीना वाला जो मॉडल है वो कम से कम 10 साल पुराना मॉडल है। हाँ जी, और ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है इसकी, हाँ और जी, एकदम से आपको बताएगा। ये केबल वेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर सामने कोई बंदा है। हाँ जी, अब देखिए मैं बिजनेस सक्सेस लगा रहा हूँ। हाँ जी। अब यहाँ पर हमारे को जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा। स्कैनर पूरा दिख रहा है जी मेरा? सर कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। नीचे करना। पूरा नहीं देख रहा है सर। आप मेरे एंगल को देख सकते हैं, मेरे पकड़ने वाले सिस्टम को देख सकते हैं। हाँ जी। अब ये बिजनेस सक्सेस जो है जी भाई साहब का
95% क्या है, 100% ही कह सकते हो आप इसको, बल्कि 100 ही है। और अब यहाँ पर हम जॉब सक्सेस लगाते हैं। ये आपको जॉब का देखेगा सैंपल। सिर्फ 40%, 40 से भी कमी है। सर आप बताएं क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस सर। बिजनेस करते हैं। अब आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं? प्लास्टिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं हम लोग। मतलब आपकी फैक्ट्री है जहां पर आप खुद की फैक्ट्री है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, मतलब दाना आता है आपके पास और आप केन बनाकर बेचते हैं या मग्गा बनाकर बेचते हैं, बाल्टी बनाकर बेचते हैं। अब यहाँ पर हम सवाल कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज्यादा बेनिफिट है कि ट्रेडिंग में ज्यादा बेनिफिट है? उसके लिए बिजनेस सक्सेस वाला दोबारा से लगाऊंगा मैं सैंपल। लेकिन सर 3-4 साल से मैं अभी लेकर अकल साइंस में हूँ, थोड़ा देखिए सर तो चालू ही है। 4 साल से तो देखो सर हर कोई परेशान है। नहीं फैक्ट्री तो चालू ही है वैसे सर। हाँ नहीं, पर देखिए आप पहले 100 रुपए कमा रहे थे, आज की डेट में 50 रुपए में सेटिस्फेक्शन करना पड़ रहा है। सही है। पटेल जी अगर ट्रेडिंग करें प्लास्टिक की तो कितना % सक्सेस जाएंगे? सिर्फ 30%। कि अगर आप बना बनाया माल लेकर के बेचोगे तो उसमें 30%। पटेल जी अगर दाना लेकर के प्लास्टिक की शेप बदल करके आगे बेचें तो कितना % सक्सेस जाएंगे? ये देखिए 100% आया सर। तो 2 बिजनेस के नेचर हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, प्लास्टिक से रिलेटेड हो गए। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। क्लियर है जी? जॉब बिजनेस, क्योंकि हर कोई आएगा आपके पास तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ यही सवाल होते हैं कि भाई शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, और आपका बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में मेन यही पार्ट होते हैं। सर अगर एस्ट्रोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से चेक करते हैं और अगर उनका प्रॉमिस नहीं मिल रहा है हमको सपोज, तो फिर हम उसके स्कैनर से चेक करके उसको कोई रेमेडीज दे सकते हैं, ऐसा? बिल्कुल सर। देखिए आपके पास जो पिक्चर आई है, जो कुंडली आई है, आप उसको देख करके बता रहे हैं, और वो कुंडली कितनी % प्योर है वो आपको नहीं पता। अगर आप चंद्र राशि से देखोगे, आज की डेट में कोई चंद्र राशि वाला बंदा आपके पास आ गया, जय के नाम का कोई बंदा आ गया आपके पास, तो मकर राशि हो गई उसकी, और मकर राशि में 7.5 चल रही है, तो 7.5 के हिसाब से आप उसको उपाय बताओगे। लेकिन उसकी जो राशि है वो बैठ रही है वृष या बैठ रही है मिथुन नाम राशि के हिसाब से, तो उसको मंगल शनि थोड़ा ना परेशान कर रहा है, उसको 7.5 है ही नहीं। और ये मशीन आपको बता देगी कि भैया कहाँ प्रॉब्लम है, शनि का उपाय करने से फायदा होगा या नहीं होगा। सर जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसको तो सर उन्हीं के लिए तो मशीन है इस मशीन से। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ जिनकी नहीं है उन्हीं के लिए तो मशीन है ये। हाँ सर, अगर ये फोटो की जगह हम कुंडली रख सकते हैं सर? नहीं सर, कुंडली से नहीं होगा, कुंडली से नहीं रखा, सामने पर्सन होना चाहिए। कुंडली के तो सर देखिए जो कुंडली में लिखा हुआ है वो ऑरा बन गई ना उसकी। अब अगर वो प्योर नहीं है तो आपको क्या जवाब मिलेगा? सर इसमें ये पूछ सकते हैं, जैसे हमसे कोई कहता है कि मैं टीचिंग का या IAS बनना चाहता हूँ, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैडम जॉब में आप जाएंगे ना? जी जॉब में जाया, जॉब में हमने देखा पहले की जॉब। मैडम आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं मैडम आवाज कम आ रही है, ये आप नोट कर दीजिए किसी और के यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, अब बोलिए जी। सर मैं ये कह रही थी, जैसे कोई कहे हमने पहले डिसाइड कर लिया कि जॉब उसको सूटेबल रहेगी,
फिर अगर वो बोलता है कि भाई मैं आईएएस का एग्जाम दूं या टीचिंग का एग्जाम दूं, कौन सा फील्ड है, तो हम अलग अलग क्वेश्चन करके भी इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम, जॉब का सैंपल आप लगाएंगे, उसके बाद देखिए अब जैसे मैंने ये सवाल करा था भाई साहब की ऑरा के साथ, तो बिजनेस के लिए करा था, इसी तरीके से आप जॉब का करेंगे। जॉब में मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा या बैंक में जाएगा सर्विस के लिए। तो इसी तरीके से आप आईएएस का सवाल कर सकते हैं कि आईएएस बनेगा या नहीं बनेगा। सर ये सब सवाल बच्चों पे भी किया जा सकता है सर? सर छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली, अब मैंने अपने बेटे को आज से 5 साल पहले जब लॉ कराने के लिए उसको लेकर के जा रहा था, तो मैंने इस मशीन से पूछा कि ये लॉ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, और आज की डेट में उसका 5वां साल चल रहा है और 6 महीने वो लॉयर बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है सर। तो इसी तरीके से मैंने अपने छोटे वाले बेटे को जर्नलिज्म में डाला है। तो जर्नलिज्म जो एक नया कोर्स था, हरिद्वार में बहुत कम लोगों को पता था, बट उसका शौक था कि भाई मेरे को जर्नलिज्म में जाना है या मेरे को फोटोग्राफी में जाना है, तो मैंने स्कैनर की मदद से ही उसको एडमिशन कराया। आज की डेट में मेरे 20 लाख रुपए लग रहे हैं उसके ऊपर 3 साल में। तो ये जो डिसीजन लिया है मैंने इस मशीन के कारण ही लिया है। सर मेरे घर में एक लड़के की शादी होने वाली है, बहुत सारे लड़कियों का फोटो आ रहा है सर। तो सर फोटो के साथ आप मैच कर सकते हैं ना कि जैसे लड़की का नाम है सुशीला, आपके बेटे का नाम है चंदर, कि सुशीला के लिए चंदर कितना % सक्सेस रहेगा। तो सर ये तो मैं कर सकता हूँ सर, मतलब ऐसे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा सर? बिल्कुल सर, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। ये पता चल, देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पता तो होगा ही। आप एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं सर, आपका वो आपके ऑरा स्कैनर के माध्यम से सर। हाँ सर, ऑरा स्कैनर के माध्यम से तो आपको पता चल ही जाएगा ना। क्रॉस चेक करने के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको पता चल जाएगा और अच्छा। और अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है जिसमें किसी ने कोई कंप्यूटर में हेरा फेरी कर करके, जैसे हमारा को आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा लगन है वो 24 घंटे के अंदर घूम जाता है, 12 राशियों में घूमता है, तो लगभग 1 घंटा 50 मिनट जो है चंद्र की जो हमारी गति है उसके हिसाब से लगन जो है लगभग 23 घंटे में, 23 से 23 साढ़े 23 घंटे में हमारे पूरा घूम जाता है। तो सर ऑरा स्कैनर जो आपका है सर, उसके मतलब अगर देखा है कि चंद्र के लिए सुशीला कितना % इसके लिए ये बढ़िया रहेगा सर? बिल्कुल तो सर, उसके लिए बिल्कुल। कौन सा वो लगाएंगे सर, कौन सा वो आपका जो 160 पॉजिटिव का आप सैंपल लगाएंगे इसमें। पॉजिटिव वाला सैंपल एक के लिए दूसरा कितना % पॉजिटिव है? तो सर दोनों की फोटो रख के करेंगे? नहीं मैडम, एक का नाम लेंगे, एक की फोटो रखेंगे। जैसे मैं आपकी फोटो रखूंगा और आपके हस्बैंड का नाम लूंगा कि रचना जी के लिए ये पर्सन कितना % सक्सेस है। तो सर उसको कैसे पता लगे मतलब वो मशीन को कैसे पता लगेगा कि ये वो नाम के तो बहुत लोग होते हैं? मैडम देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ऑरा कितने जनों के नाम से मिल रही है। अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन दोष डाल रखा है ना, तो योगेश नाम का कोई, अगर आपके पास 2 बंदे हैं तो योगेश कुमार है, एक योगेश गर्ग है, एक योगेश केशवानी है जी। तो अगर आप पूरा नाम ले रहे हैं तो वो बंदा एक ही होगा आपकी और के साथ मैच करने वाला। ओके ओके। यहाँ पर देखिए सारा काम जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, आपका जो रिलेशन है, आपकी जो ऑरा है वो दूसरे से कहाँ तक मिल रही है वो देखा जाता है। अब आप प्रधानमंत्री के लिए पूछने लगो कि भाई प्रधानमंत्री जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो उनकी फोटो चाहिए आपको, आपकी फोटो से कुछ नहीं होगा। जी जी। या यूपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी फोटो होनी चाहिए आपके हाथ। हाँ हाँ। तो आप तो सर मैरिज का नहीं लगेगा वो सैंपल, मैरिज का लगेगा या फिर पॉजिटिव का लगेगा? क्योंकि हम तो मैरिज से पॉजिटिव का देखिए कितना % पॉजिटिव है वो, और शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसके लिए मैरिज का। सर ऐसा नहीं कर सकते जैसे दोनों की फोटो लगा दें, लड़का और लड़की की, कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं या नहीं? नहीं मैडम, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए अच्छा, 2 फोटो लगाने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। एक और फार्मूला है, अभी वो न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी वाले पार्ट में। जी ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? बिजनेस बिल्कुल क्लियर सर। इसके बाद है जी डाइवोर्स। अगर किसी का डाइवोर्स होना है तो ये मशीन खुल जाएगी, और नहीं होना है तो नहीं खुलेगी। अरे भैया विष्णु जी,
इसी के साथ हमने और 2 सैंपल बनाए हैं, फॉरेन स्टडी का और फॉरेन सेटल का। अगर खुल गया तो जाएगा बंदा स्टडी के लिए, और अगर सेटल में खुल गया तो सेटल वहां पर हो जाएगा। और वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी सैंपल हमने बना रखा है। इसके बाद हमने एक बनाया है ऑन होम, अपना घर। अपना घर का जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेट रिजल्ट है। इसमें यहाँ पर एक सैंपल ये है जिसमें आपको 3 तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, 100%, 0% और 50%। 0% अगर खुल रहा है, 0% अगर खुल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा किराए के मकान पे ही अपने जिंदगी खत्म कर देगा। 50% अगर खुल रहा है तो जिस बंदे के आपने स्कैनिंग करी है उस बंदे के नाम सिंगल रजिस्ट्री नहीं होगी, उस रजिस्ट्री में एक बंदे का नाम और होगा, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका पिताजी हो, चाहे भाई हो। और यहीं 100% खुल गया तो इसका मतलब ये है कि वो 100% प्रॉपर्टी का मालिक बन पाएगा। देखिए बैंक लोन तो हर एक को लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ बैंक लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रजिस्ट्री में नाम की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सर? आप लोगों में से किसका घर है किसका नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ जी, कहो तो मैं टेस्ट करके दिखा दूं। टेस्ट करिए सर। किसी की भी फोटो आ जाएगी सर, मैं उनका करूंगा, किसी और दूसरे का नहीं करूंगा। सर ये आपकी मशीन खाली हिंदी लैंग्वेज समझती है या दूसरी भी लैंग्वेज लेती है? कोई भी लैंग्वेज है। मैडम है हमारे साथ? हाँ सर। मैडम अभी बोलना मत, आपका घर है या नहीं है। ठीक है सर। इससे पहले कभी आपसे मेरी बात हुई है? कल ही हुई है सर। उससे पहले? नहीं सर। मकान के बारे में कभी कोई बात हुई हो कि आपका है या नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। ये देखिए 50% का रिजल्ट आया इसमें। तो अब आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड के नाम या आपके नाम से कोई मकान है? नहीं है सर। लेने के चांसेस हैं? नहीं, सिर्फ खाली मतलब मन में है, लेकिन नहीं लिया। देखिए आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें आपके साथ कोई एक बंदा और एंगेज होगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं मतलब हमारी तो ऐसी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम फैमिली एक साथ ही रहते हैं। मतलब आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं ना? हस्बैंड वाइफ सास ससुर। हाँ वो तो देखिए सास ससुर पहले, आप सास ससुर को अपने साथ नहीं रखते, वो आपको अपने साथ रखते हैं। हाँ वो तो है सर। परफेक्ट सर। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे, कोई भी आप मकान बनाएंगे, अगर आपका नाम डल रहा होगा तो उसमें किसी और दूसरे पर्सन का भी नाम होगा। ठीक है सर। क्या मैं कभी प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगी सर? हाँ मैडम, जब भी आप खरीदेंगे। और अब आपको ये भी पता चल सकता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कब आप मकान खरीदेंगे, उसके लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। ठीक है सर। किसी और का एक कप कहो तो मैं टेस्ट और करके दिखाऊं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैडम को कंफ्यूजन था। इसमें आगे क्वेश्चन को हम और भी रिफाइन कर सकते हैं ना, लाइक जैसे कि पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और या अपने खुद का खरीदेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। हेलो अनूप जी है हमारे साथ? हेलो। देखिए उसके लिए पॉजिटिव का आप सैंपल लगा करके सवाल कर सकते हैं। तो मैं पॉजिटिव का कंपाइन करना पड़ेगा कि मेरा फोटो है सर। करेंगे। अनूप जी। जी सर। सर आप बताइएगा मत कि आपके पास मकान है या नहीं है। देखिए सर यहाँ पर भी 50% का रिजल्ट आया है। अनूप जी अब बताइए आपके पास मकान है? सर बाबूजी का बनाया हुआ है सर। और वो आपके नाम अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है? नहीं सर ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन मैं अकेला हूँ सर, सिंगल।
मतलब भाई मैं अकेला हूँ। घर में अकेले हैं और आपने अपना कोई मकान बनाया है? नहीं सर। तो जब भी आप कोई मकान बनाएंगे ना सर, तो उसमें 2 जनों का नाम जरूर आएगा। मतलब 2 जन का नाम सर? मतलब मेरा और आपका मेरी, और आपकी वाइफ का। तो वो तो सर आएगा ही सर, वो तो ऑफिशियल ही है सर। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो मशीन का रिजल्ट है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। ओके सर। जी अब आगे बढ़े जी। सर मेरा देखिए जैसे ये सर जी, मेरा एक बात देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊंगा इसमें इंटरेस्टिंग कोई बात। सर मैडम। सुलभा जी का जो आपने देखा था कि उनका 50-50 होगा, तो ये पता लग सकता है कि उनका 1 साल बाद उनका होगा या 2 साल बाद, 3 साल बाद? मैडम ये देखिए, आपने अपने घर का जो सैंपल लगा रखा है ना, इसी में आपको सवाल करना है 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। जितने साल में खुल जाएगा उतने साल में होगा ओके ओके सर। आने वाले टाइम में। सर एक बार मेरा देखिए। हाँ जी अगर हो सके तो। सर मेरा जो 50% बताया सर, तो जी इसका सर। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। देखिए सर, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना अपने नाम से, तो उसमें 2 जनों का नाम डलेगा। आप अपने अकेले नाम से मकान नहीं बना पाएंगे। तो ये 50% बताने का मतलब सर? सर 50% का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे उसमें आप लीगली 50% के मालिक होगे, 50% का कोई और मालिक होगा। तो सर मैंने 2-3 जमीनें खरीदी हैं, सारी मेरी वाइफ के नाम है सर। तो सर मेरा नाम आपने ही अपने नहीं नाम, देखिए जमीन खरीदना बेचना अलग चीज हो गई, है। वो बिजनेस हो गया। बट आपको मकान बनाने के लिए जो चाहिए प्रॉपर्टी, यहाँ पर बात उसकी हो रही है। मैं 50% का सर ये समझ नहीं पा रहा हूँ सर, ये थोड़ा। सर 50% का मतलब ये है कि आपका नाम भी होगा रजिस्ट्री में और आपकी वाइफ का भी नाम रजिस्ट्री में होगा। तो सर मैंने जो जैसे जमीन जॉइंट खरीदा अकाउंट है होता सर, है वो बैंक में। बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है सर। सर बिजनेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, घर रहने के लिए बात हो रही है कि आप अपना घर कब खरीदोगे। मतलब अपने घर, आपके अपने घर का जो चांस है वो कब है, या कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसके अंदर। बैंक में जैसे जॉइंट अकाउंट होता है 2 लोगों का, उसी तरीके से आपको दो नाम डालने पड़ेंगे रजिस्ट्री में। सर एक बार अगर हो सके तो मेरा देखिए, या तो 0 आएगा या 100 आएगा, क्लियर आएगा, 50 नहीं आएगा। देखिए विष्णु जी, इससे ये पता लगेगा कि अभी क्या है, दोनों का 50 आया, किसी का भी ऐसा है 0 या 100 आए। चलिए कोई बात नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है तो सबको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं घुमा के नहीं, मैंने इसकी चेकिंग करने के लिए सर पूछा है। नहीं सर, आपका सवाल थोड़ा घुमाकर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसी कारण मैं आपकी फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। जी जी जी। ये 100% आ गया जी। क्लियर है सर। अब आप बताइए, पूरी बात बताइए। पूरी बात अब ये है कि 3 हाउस तो मेरे और मेरी वाइफ के नाम से हैं, दोनों का जॉइंट में है। अच्छा। और 3 मेरे अकेले के नाम से हैं। 3 हाउस तो मेरे अकेले के नाम से हैं। अच्छा। और 3 हाउस हमारे मेरी और मेरी वाइफ के नाम से, दोनों जॉइंट में, दोनों में है। जिसमें आप रहते हो उसकी पोजीशन क्या है? वो मेरे नाम से है। तो सर ये आपके नाम वाली पोजीशन निकल के आ रही है। वो 5 जो आ गए रह गए ना आपके, रैंडमली 5 जो रह गए पीछे, वो आपका बिजनेस के लिए है या रेंटल इनकम के लिए है? हाँ, आप नहीं जिस उसमें मकान में से रह रहे 2 हो। रहने के लिए खरीदे थे, लेकिन अभी तो एक ही जगह रह सकते हैं। हाँ जी। तो दूसरे 2 विला रहने के लिए खरीदे थे, लेकिन अभी रहे तो एक ही जगह रहे, बिजनेस के लिए नहीं खरीदे थे। सर वही मैं कह रहा हूँ, वो रेंटल इनकम हो गई ना आपकी। हाँ वो रेंट पे दे दिया है। जी, तो रेंटल इनकम सर एक बिजनेस हो गया। यहाँ पर जो मैं आपको डायग्नोस करके बता रहा हूँ ना, वो आपको अपना मकान जिसमें आप रह रहे हो। नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उन दोनों का 50 आया था ना, तो मैं सोचा या तो 0 आएगा या 100 आएगा, 50 नहीं आएगा। सर बिल्कुल, जिस मकान पे आप रह रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। जी जी, वो मेरे ही नाम से है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं श्रवण चपरास की। सर एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, छोटा है सर। जी सर। तो मेरा छोटा सा मेरी क्वेश्चन पत्नी है, भी अभी जैसे देख हमने रही है ये मेरे फाइंड साथ आउट, ही आपका ये सब सवाल, ये सब उनका ये एक्चुअली 50% जो निकला, ये बोल रही है कि लगता है ये दूसरी शादी करेंगे। 50% ही है सर। तो उसके लिए हम देखो, अगर आपके घर में झगड़ा ना हो रहा हो तो तलाक का देख सकते हैं कि आपका तलाक होगा या नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा झगड़ा नहीं होता हम लोग में सर। वो एक अलग चीज है सर।
लेकिन इन्होंने ऐसा कहा तो थोड़ा हंसी आ गया मुझे, तो बोले कि नहीं ऐसा हो सकता है सर, कहेंगे तो माने मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सवाल ही नहीं है सर। सर प्लीज, ये मैं देखिए 9:30 के बाद हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में। थैंक यू सर। जी 9:30 के बाद करते हैं, थोड़ा सा क्लास को और चलाते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 8 बज रहे हैं। सर मेरा आवाज आ रहा है, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। सर बीच में क्वेश्चन ज्यादा पूछने के लिए मत ये करिए सर, थोड़ा एक सर एक मिनट जरा, मैडम कुछ बोल रही हैं, उनकी बात सुन लो पूरी। मैडम बोलिए। सर जैसे प्रॉपर्टी का हमने पता चल गया कि प्रॉपर्टी बनेगी 50% या 100% जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ये जानना है कि ये पेरेंट्स से मिलेगी इन्हें या ये अपने पैसों से बनाएंगे, तो उसका पॉजिटिव सैंपल लगाएंगे या फिर हम वही प्रॉपर्टी वाला सैंपल लगा के रखेंगे? नहीं मैडम, आपको पॉजिटिव के सैंपल से सवाल जवाब करने हैं, क्योंकि अच्छा, मतलब आपको गिफ्ट मिल रहा है, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो पॉजिटिव से मिलेगा, आपको आपकी एनर्जी में मिलेगा। उसको आप चाहे रहने में यूज करेंगे चाहे आगे सेल करें, वो एक अलग चीज हो गई। जी जी जी। तो लेकिन सपोज जैसे कि हम अभी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, हाँ जी, तो मुझे ये चेक करना है, सपोज जैसे अभी हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो जैसे मैंने ये औरत कहने पे चेक करा तो उसमें आया कि हाउस तो होगा, ठीक है, घर होगा। उसके बाद मैंने बस गलती ये किया था कि वही वाला सैंपल लगा रहने दिया और क्वेश्चन ये किया कि ये अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से मतलब जो शेयर मिलेगा उससे बनाएंगे, तो या फिर मतलब दूसरा क्वेश्चन ये किया कि ये अपने पैसों से बनाएंगे। तो मुझे उस केस में पॉजिटिव का सैंपल लगाना चाहिए था या प्रॉपर्टी वाला ही लगाया रहना चाहिए? नहीं मैडम, पॉजिटिव के सैंपल से आप सवाल करेंगे ना। देखिए अगर आप अपने आपकी प्रॉपर्टी अगर खुल रही है कि आपकी प्रॉपर्टी खुल गई कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या आप प्रॉपर्टी बनाओगे, तो ये सवाल अगर रहे कि सालों के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम के लिए, तो आप इसी सैंपल से यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिल रही है उसके लिए पॉजिटिव का सैंपल। और अगर हम खुद खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो इसी सैंपल से पूछेंगे? हाँ मैडम, देखिए अगर ये खुल गया था तो इसका मतलब वो आप खरीदोगे जमीन। ओके ठीक है जी। कुछ कह रहे थे साहब आप, कोई सज्जन कुछ कह रहे थे? समीर साहब आप ही कुछ कह रहे थे शायद। थोड़ा क्लास आगे चलने दीजिए, बाद में सर मैं तो खुद ही रोक रहा हूँ, लेकिन ये मैडम का जो था सवाल ये इसी से रिलेटेड ही था। हाँ जी, और ये आप जो ये मशीन है ना, डॉक्टर वर्णम मूर्ति करके हैदराबाद में उन्होंने किया करके वो क्या सही है क्या सर? सर देखिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ जी, बनाने वाले बहुत हैं इंडिया में आजकल। हाँ जी, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हुए, ऐसे इंडिया में कम से कम 10 जने और हैं। हाँ जी, वो उन्होंने 4-5 जने तो हमारे से लेकर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। हाँ नहीं सर, उन्होंने इसको रिसर्च करके बाद में बनाया। बात करेंगे 9 बजे के बाद, अभी क्लास चलाते हैं। और हाँ जी सर इसके सर जी मैडम। नहीं कुछ नहीं सर, मैं आपसे पहले जो बोल रहे थे उनको यही कहना चाह रही हूँ कि आउट ऑफ टॉपिक ना जाएं प्लीज, वो कंट्रोवर्सी ये सब छोड़ दीजिए, अपना सीखने पे आइए कि हम क्या सीखने बैठे हैं इधर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए जी, अब हम बात करते हैं हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा चक्रा है सबसे नीचे, हम उसको मूलाधार चक्रा कहते हैं, जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल कोना नीचे का होता है वहां पर होता है। और उसके ऊपर हमारा सैक्रल चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा जो हमारे नाभि से 2 इंच नीचे होता है। मणिपुरा चक्रा जो है हमारा नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। उसके ऊपर होता है हमारा हार्ट चक्रा, जो कि हमारा जहाँ पर हार्ट है उसके आसपास होता है। और उसके बाद हमारा होता है थ्रोट चक्रा, जो हमारे गले के आसपास होता है। और दोनों हाथ हमारे मतलब उसी से रिलेटेड होते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड होती है। जो थर्ड आई चक्रा है वो हमारा यहाँ पर होता है, जिससे हमारा सूंघने की और देखने की और क्या नाम है आपका सुनने की शक्ति होती है। और क्राउन चक्रा हमारा यहाँ ऊपर होता है सिर पे। तो ये 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं। सर थर्ड आई चक्रा तो दोनों आईब्रोज के बीच में होता है ना? हाँ मैडम, ये पार्ट यही हो गया ना। अच्छा ओके, यहाँ नहीं रखा हाथ को, यहाँ रखा। ओके गॉट इट। तो ये हमारे 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास में एक हमने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है कि जहां पर भी चक्रा होगा
उसके आसपास का जो पार्ट है, अगर चक्रा हमारा अनबैलेंस है तो उस पार्ट में प्रॉब्लम होगी। जैसे मणिपुरा चक्रा की अगर मैं बात करूं तो मणिपुरा चक्रा जो है हमारा नाभि से ऊपर होता है। इसमें हमारा जो है पेनक्रियास, डायबिटीज, लीवर और किडनी, ये 3 पार्ट आते हैं मेन। और हार्ट चक्रा में हमारा लंग्स आता है और हार्ट आता है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई हो, लो हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम हार्ट चक्रा को चेक कर सकते हैं, या उसको बता सकते हैं कि हार्ट चक्रा उसका खराब है या नहीं। इसी तरीके से थ्रॉट चक्रा जो होता है हमारा, ये थोड़ी ये नीचे वाला, और ये गला हमारा, थायराइड और ये दोनों हाथों का दर्द, ये हमारा थ्रॉट चक्रा से होता है। और इसके ऊपर जो क्राउन चक्रा है ये हमारा, सॉरी आपका थर्ड आई चक्रा है, इससे हमारा आंखों का देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता को देखा जाता है। और ये क्राउन चक्रा जो है हमारा, ये नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड को, हमारी कॉन्शियस को, ये सब चीज़ों को रिलेट करता है। अगर किसी को पैरालिसिस है तो उससे भी हम क्राउन चक्रा से ही देखते हैं। तो इन चक्रास को यूज करने के लिए हमारे पास ऑयल आते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मशीन है उसमें आपको सैंपल जो है रिवर्ट एंट्री देगा, मतलब उल्टा आंसर देगा। उल्टा आंसर देने का मतलब ये है कि ये जितना परसेंट खुल गया उतना परसेंट उस पर्सन का वो चक्रा खराब है। मान के चलिए अगर ये 10% खुल गया तो 10% खराब है, 20% खुल गया तो 20% खराब है, 50% खुल गया तो 50% खराब है। ओके सर। तो मैं किसी का रेंडमली चेक करता हूँ, उनका कोई भी एक चक्रा चेक करूंगा और आपको आइडिया लग जाएगा। दीपक कुमार वर्मा जी हैं हमारे साथ? ये सर हैं हमारे साथ, नाम इनका पीछे लिखा नहीं मेरे पास। सर आप अपना उसको खोल लीजिए, ऑडियो को खोल लीजिए। यस। अब मैं आपका चक्रा चेक कर रहा हूँ सर, और मणिपुरा चक्रा चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये खुल गया तो आपको उस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सर आपको लीवर, किडनी या पेनक्रियास की कोई प्रॉब्लम है? शुगर के कारण ही आपका ये मणिपुरा चक्रा खुला है। और इसके लिए हमारे पास ऑयल आते हैं, और ऑयल को यूज करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, चक्रा को हील कर सकते हैं। और शुगर की हमारी 2 फर्में हैं, एक मंगलम वास्तु है और दूसरा हमारी जो फर्म है अर्क आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमारे एसेंशियल ऑयल की डीलिंग होती है, और इसमें जो आपको डायबिटीज है, लीवर है, इसके ऑयल मिल सकते हैं और आप उनको यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। मैं अभी आपको 5 मिनट में उसका डेमो भी देता हूँ कि किस तरीके से आपका चेक कर सकते हैं। अब सर से मेरे ख्याल से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, इससे पहले भी बात हुई थी अपनी एनर्जाइजर के बारे में। सर वो आपकी मेरे स्टाफ से बात हुई थी, मेरे से नहीं हुई थी शायद। किसी लड़की से बात हुई थी ना आपकी? नहीं, आपसे हुई थी सर, और 2-3 दिन पहले हुई थी। सर वो बेटे से बात हुई थी। इससे रिलेटेड बात नहीं किया होगा ना, मतलब कि बीमारी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब जो हम चक्रास के बारे में बात करें वो पहली बार बात हो रही है। बराबर। तो ये जो है, ये डायग्नोज जो हुआ है, बिल्कुल मेरे को लगता है 100% हमारा ओके है कि मणिपुरा चक्रा खराब है, उससे हमारे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो वो चीज निकल कर आ गई है। बराबर। सर 2 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं। सिर्फ 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। अरे वीडियो कॉलिंग उसके ऊपर।
बीना जी, क्या हुआ सर? बीना जी हैं अभी साइट पे? ठीक है सर, फिर स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। अभी ऑयल मैंने थोड़ा सा मेरे पास में नहीं है, कोई आएगा मेरे पास, मैं आपको उसका यूज भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करने होंगे उस ऑयल को। इसी तरीके से सर हमने ना एक लिस्ट है जो कि हमारे चक्रा से रिलेटेड बीमारियों के लिए है, वो सारी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो आप उसके चक्रा को भी हील कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बीमारी को भी पकड़ सकते हैं। तो वो एक बीमारियों की लिस्ट है जो आप हमारे स्कैनर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल कहाँ लगाना है? अगर जो चक्रा वीक है तो वहां पर लगाना है ये? नहीं सर, देखिए वो आपको लोकेशन नहीं पता चल पाएगी, 1 मिनट में मैं आपको लगा कर बताता हूँ कैसे चक्रास का बोल रहे हैं ऑयल अंदर। सर जरा आप रेट भी बता देंगे सर थोड़ा, तो सर हम लोग को। क्या चीज सर? सर रेट क्या सर? देखिए सर, ये जो वीडियो है ना अभी रिकॉर्ड हो रही है और ये आपको YouTube पे मिलेगी, तो रेट्स वगैरह मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आपको मैं PDF फाइल भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में ग्रुप में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। थैंक यू सर। ये देखिए सर, इस तरीके की ऑयल की बोतल आती है हमारी, 7 चक्रास की अलग अलग है। इस बोतल को आपने कैप को खोलना है, तो आगे आप देखेंगे इसमें एक रोल ऑन सिस्टम लगा हुआ है। इसको आपने हाथ पे इस तरीके से लिया, आप देखेंगे मेरे हाथ में आपको चमक रहा होगा। ये आपको दाढ़ी जहां पर हमारी आती है दाढ़ी पे लगाना है इस तरीके से, और ब्रीदिंग लेनी है, हल्की सी खुशबू लेनी है इसकी। तो ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जहां पर भी हमारा वो चक्रा, जिस चक्रा के लिए आपने ट्रीटमेंट लिया है वो चक्रा आपको वहां जाकर के हील करेगा। अगर किसी पर्सन के 2 या 3 चक्रा खराब है, मान के चलिए कि उसका मूलाधार चक्रा भी खराब है, उसका हार्ट चक्रा भी खराब है, उसका मणिपुरा चक्रा भी खराब है, तो आपको करना क्या है कि उसको बोलना है कि भैया एक दिन मूलाधार लगा ले, अगले दिन मणिपुरा लगा ले, और उसके अगले दिन हार्ट चक्रा लगा ले, और चौथे दिन फिर मणिपुरा मूलाधार लगा ले। मतलब एक दिन में 2 चक्रा का ऑयल यूज नहीं करना है। अदरवाइज तो हम ये 7 चक्रास के ऑयल बना करके एक बॉटल बना लेते और सामने वाले को बेनिफिट मिल जाता है। बट क्या है कि कुछ जो है इसमें एक दूसरे के अपोजिट ऑयल्स वगैरह डलते हैं, तो वो जो है रिजल्ट में गड़बड़ी पैदा करते हैं। इस कारण हमारे को ये 7 बोतल बनानी पड़ी अलग अलग। ये 7 बोतल सर 7 दिन में यूज किया जा सकता है सर, अलग अलग दिन? देखिए अगर आपका जो चक्रा खराब है आप उसी का यूज करिए ना। आपको अगर बुखार नहीं है तो कॉम्बीफ्लैम खाने की जरूरत नहीं है। जी सर। तो जो चक्रा आपका सर, खराब है आप उसका यूज कर लीजिए। सर यह हर दिन सर कितना परिमाण से यूज करेंगे सर? क्या चीज सर? माने हर चक्र का ऊपर में ये ऑयल कैसे आपको यूज करेंगे, कैसे आप सर माप से मैंने यूज? जैसे आपको ये मणिपुरा चक्रा का बताया, आपने हाथ में लगाना है या दाढ़ी पे लगाना है और स्मेल लेनी है। कोई भी चक्रा है आपको इसी तरीके से यूज करना है। क्लियर है सर? कितने दिन तक? मैडम ये देखिए, अगर 30% 40% का आपको फर्क महसूस हो रहा है तो आप लगभग मान के चलिए कि 3 महीने 4 महीने आपको लगाना पड़ेगा। मतलब 10% जो रिजल्ट है वो आपको 1 महीने में आ जाएगा। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर बस 1-2 बार सूंघना है उसको एट अ टाइम?
बस मैडम एक बार सुन लिया, ये 8 घंटे के लिए आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाएगा। ओके सर। 8 घंटे तक। आपने संजीवनी बूटी के बारे में सुना होगा रामायण में। जी। तो संजीवनी बूटी भी क्या थी कि वो भी एक एसेंशियल ऑयल थी, मतलब एसेंशियल चीज थी जिसका ऑयल हम यूज करते हैं। वो सिर्फ लक्ष्मण जी को सुंघाई गई थी, खिलाई नहीं गई थी। ओके ओके। हाँ। तो जब वो उनको सुंघाया तो उनकी मूर्छा जो है वो खत्म हो गई थी। अच्छा सर इस ऑयल उसका चक्र के ऊपर में लगाना है ना, सिर्फ सूखना देखिए है सर, दाढ़ी? अगर आपको चक्रा की लोकेशन पता है तो आप उस लोकेशन पे लगा सकते हैं, और अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप ब्रीदिंग सिस्टम से बॉडी के अंदर ले सकते हैं उसको। अब मैं आपको एक लिस्ट पढ़ के बता रहा हूँ सर, जिसमें आप जो हमारी बीमारी है उनको आप इस स्कैनर की मदद से देख सकते हैं। सिस्टम वही होगा, अगर आपने किसी बीमारी को लगाया, जितना ये खुल गया उतना % उसको प्रॉब्लम है। जैसे बीपी हाई, बीपी लो, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, लीवर, बोन डिजीज, माइग्रेन, सर्वाइकल, लंग्स, अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, जॉइंट पेन, नर्वस सिस्टम, थायराइड, कैंसर, साइनस, एसिड प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन और ब्लड डिजीज। अगर किसी को ये सब बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी है, तो ये हमारे स्कैनर से आप डायग्नोस कर सकते हैं। सर मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वो पेशेंट है, डॉक्टर्स के दिखाने पे वो पता चला। पिछले 10 साल से वो दवा खाती हैं हाई ब्लड प्रेशर का। तो सर आप हमारा हार्ट चक्रा यूज करवा सकते हैं उनको। तो सर मैंने उनका मशीन से आप कोरा स्कैनर से चेक किया तो उसमें वो आया सर, दिखाया। फिर तो मैंने सर लो भी चेक किया सर, तो लो भी बताया सर। देखिए सर, जिस टाइम उन्होंने कुछ खाया होगा, जब आपने चेक करा होगा, हो सकता है उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसा खाया हो कि उनका बीपी लो हो गया हो। जी सर, खाना खाकर जस्ट उठी थी उसी समय। देखिए सर, बीपी हाई, देखिए ये हम पर्सनल सवाल आ रहा है, मैं अब आपको ये, देखिए बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो दोनों एक साथ? दोनों हो सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं। आप देख रहे हो कि भैया बीपी हाई की प्रॉब्लम चल रही है उनको, लेकिन उनको प्रॉब्लम कभी कभार बीपी लो की भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट उनका जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रहा। ये ऑयल की प्राइस कितनी है सर? सर मैं आपको प्राइजेस अभी शेयर कर दूंगा, यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा आपको। ओके। हेलो सर, अगर नर्वस सिस्टम से चेक करेंगे ना सर? जी सर। पैरालिसिस को, अल्जाइमर डिसीज, ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो नर्वस सिस्टम का चेक करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी, धन्यवाद। सर अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जो डेमो है वो देना चाहूंगा कि अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। ये उसी तरीके से है कि जिस तरीके से आपने कोई स्कूटर खरीदा और स्कूटर खरीदने के बाद आप उसको हाईवे पे नहीं ले जा सकते, उसको धीरे धीरे आपको सड़क पे चलाना पड़ेगा घर के आगे, फिर उसके बाद आपको शहर की गलियों में, फिर हाईवे पे। तो ये मशीन अगर आप परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ एकदम से चल जाएगी, पहली बार में चल जाएगी। हो सकता है आपसे 10 मिनट में चले, हो सकता है आपसे 2 घंटे में चले। इसको जो चलाने का सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें एक सेंटर पॉइंट का हमने सैंपल दिया है। तो सेंटर पॉइंट के सैंपल से आप हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट का जो एंगल है वो 85 डिग्री में रखना है। दोनों को आपको पास रखना है, और दोनों स्कैनर आपके मिले हुए होने चाहिए इस तरीके से, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए और ऐसे नहीं होने चाहिए। ये 0 डिग्री का एक आपको एंगल मिलना जरूरी है, और 85 डिग्री का। अब मैं सामने मेरे पास एक पर्सन आ गए हैं, मेरा बेटा आ गया है, तो मैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और इस कमरे की जो हमने कल नेगेटिव एनर्जी चेक करी थी वो 90% थी, वो भी आपको चेक करके दोबारा से दिखाऊंगा, जो कि मैंने अभी सुबह भी आप लोगों को दिखाई थी। तो जरूरी नहीं है, मैं उसी कमरे में, जिस कमरे में 90% पॉजिटिव एनर्जी थी, उसी कमरे में अपने बेटे की एनर्जी आपको चेक करके दिखाऊंगा। सर 80% कैसे सर पकड़ूंगा सर? क्या चीज सर? अब स्कैनर से हम पकड़ाएंगे तो 80% कैसे मालूम होगा जो 80%? सर देखिए ये 90 डिग्री है, ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री है, आगे से हल्का सा टिल्ट कर दिया। अब देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा। अब ये 91 पे मैं लेके जाऊंगा तो ये हिलना शुरू कर दिया इसने।
तो ये गलत है। हाँ हाँ ये 85 पे मैंने रखा है। अभी देखिए मशीन ऑन भी है, बट इसके आगे मैंने कोई सैंपल नहीं डाला है। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं सर सबसे पहले आप लोगों को सेंटर पॉइंट, बेटा चालू करना मोबाइल। मैं आपको सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट निकालना बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेंटर पॉइंट निकलेगा। उसमें क्या होगा सर कि अगर ये मशीन जो हमारी लेफ्ट में जा रही है, मैं हाथ से हिला रहा हूँ, ये मेरी राइट की तरफ जा रही है तो मेरे को राइट की तरफ चलना है, मेरे लेफ्ट की तरफ जा रही है तो मुझे लेफ्ट जाना है। और अगर ये इस तरीके से हिल रही है तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि मुझे आगे चलना है। ये 3 इंडिकेशन मेरे को मिलेंगे और उसी हिसाब से मैं आपको आगे या पीछे की जो मूवमेंट होगी वो दिखाऊंगा। लाइट हटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं सेंटर पॉइंट का सैंपल लगा करके कमरे की एक साइड में खड़ा हूँ और ये मेरे को स्कैनर जो है बताएगा मेरे को जाना कहाँ है। ये अगर देखिए लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो मैं लेफ्ट की तरफ घूम गया और घूम गया, मैं लेफ्ट की तरफ और घूम गया। अब ये जो मेरे को इंडिकेशन दे रहा है ये आगे चलने के लिए दे रहा है। अब ये राइट की तरफ जा रहा है। अब इसने फिर मेरे को थोड़ा सा आगे चलने के लिए बोला। ये देखिए यहाँ पर अगर ये 100% हो गया है तो जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ उस ये सेंटर पॉइंट। अब जरा सा मैं बाहर जाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। फिर ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है आगे चलने के लिए। ये देखिए कि 100% से खुल गया, मैं और आगे आ गया, सेंटर पॉइंट से बाहर आ गया, ये बंद हो गया। इसी तरीके से सेंटर पॉइंट में मैं वापसी आया। जहां पर ये 100% आ गया ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहां से मैं ईस्ट की तरफ चल दिया तो ये बंद हो गई मशीन। फिर मेरे को ये लेफ्ट जाने के लिए कह रही है, पूरा घुमा दिया इसने मेरे को और फिर ये इंडिकेशन मेरे को आगे चलने के लिए मिल रहा है। ये फिर सेंटर पॉइंट पे है। सर सेंटर पॉइंट कैसे, मतलब सेंटर पॉइंट कैसे आपने सर्च किया सर? सेंटर पॉइंट मतलब सर सैंपल समझ डाला है। सर ये सेंटर पॉइंट घर का है या कमरे का? मैडम ये कमरे का सैंपल, कमरे का है।
और घर का निकालना होगा सर तो? घर का भी निकलेगा इससे, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से निकलेगा। अभी आपको ये मशीन ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से आपको ऑपरेट करनी है। सर सेंटर पॉइंट निकालने के लिए कौन सा सैंपल लगाया था सर? और ये 85 डिग्री। अब ये पॉजिटिव एनर्जी का मैंने सैंपल लगाया और मैं दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, तो आपने जो सुबह देखा था कि कितना % एनर्जी है इस कमरे में, तो ये देखिए 90% पे आ रही है एनर्जी। सर सेंटर पॉइंट चेक करने के लिए कौन सा सैंपल लगाए थे सर? सर मैं ये पॉजिटिव का सैंपल लगाया है। नहीं सर, सेंटर पॉइंट सर्च करने के लिए आपने कौन सा सर सैंपल? उसके लिए सेंटर का सैंपल होता है अलग से। अब ये पॉजिटिव एनर्जी मैंने आपको चेक करके दिखाई सर इस कमरे की। अब मैं बेटे की पॉजिटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ जो भी रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये देखिए 60% पॉजिटिव एनर्जी आई। और इस कमरे की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 90% है। अब यहीं पर ही हम नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी का भी हमारे को जो रिजल्ट आएगा वो 0 या 100 आएगा। सॉरी परसेंटेज आएगा। तो ये सिर्फ 20-25% करीब खुल रहा है। 25% खुलने का मतलब ये है कि हो सकता है बंधन दोष और नजर दोष ना मिले हमारे। तो ये नजर दोष का जो हमारा UV माइनस का सैंपल है वो मैं लगा रहा हूँ। ये मशीन ने मना कर दिया कि UV माइनस नहीं है। इसके बाद मैं अब ये सैंपल लगा रहा हूँ बंधन दोष का। देखिए जी बंधन दोष भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ पितृ दोष। ये मैं पितृ दोष का सैंपल लगा रहा हूँ। देखिए जी पितृ दोष में भी रिजल्ट नहीं आया। अब बात करते हैं हम पास्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि पितृ दोष था, वो मेरे बच्चों के ऊपर भी था पितृ दोष। जिससे बात करो ना उनको फोन आवता तो फोन आवता तुम बतियाना का कहत रहे। क्या जय को 5 साल पहले पितृ दोष था? क्या जय को 6 साल पहले पितृ दोष था? उनका नंबर नहीं है, रूबी दीदी है। ये देखिए जी पास्ट में मैं गया हूँ और 6 साल पुराना रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि 6 साल पहले जय को, जो मेरे बेटे का नाम है, उसको पितृ दोष था। क्या आज की डेट में जय के ऊपर पितृ दोष है? वैसे नहीं, आराम से खराब हो जाएगा। क्या आप लोगों के सामने जो डेमो दिया जी, उसमें किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है सर। यस सर। आ रही है सर, आ रही। सर किसी का कोई सवाल? हो सर। नो सर।
सर इसमें कोई और स्कैनर जब भी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, पटेल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी नहीं आ रही है सर, आवाज सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ से तो बिल्कुल सही है सर, किसी और को जरा चेक। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? हाँ जी सर आ रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं एक मिनट देखिए सर, हम लोगों ने अपना अपना म्यूट कर रखा है। यहाँ से अच्छा ये है। अब बोलिए सर। हेलो जी सर जी। हाँ जी सर, आ रही है आवाज सर हम लोग की? हाँ जी अब आ रही है जी आवाज। ओके सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सेंटर पॉइंट का यूज हमको जब पहली बार हम परस के अंदर यूज कर रहे तभी भी पहली बार हमको सेंटर पॉइंट निकालना है, ऐसा है सर? जी बिल्कुल सर, देखिए स्टार्टिंग आपको सेंटर पॉइंट से करनी है। सेंटर पॉइंट आपको कम से कम 10 बार 15 बार और हर कमरे का अलग अलग निकालना चाहिए। उसके अलावा आपने चाय पत्ती, नमक, चीनी कोई भी एक कटोरी में ले लीजिए, कोई भी एक चीज, और जो हम कुछ बॉटल्स आपको खाली देते हैं उसके अंदर उसका सैंपल डाल दीजिए। और उस कटोरी को पहले तो आप अपने सामने रखिए, और ये स्कैनर आपको लेफ्ट थोड़ा दूर हो जाइए स्कैनर लेकर के उस कटोरी से, तो ये स्कैनर जो आपको लेफ्ट राइट करा करके उस कटोरी तक लेकर आएगा, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कराएगा। और ये आपका एक ट्रेनिंग है एक तरीके से कि इस तरीके से आपको ये स्कैनर चलाना है। जब आपके इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, रिजल्ट ओके हो जाएंगे, तो आप इस स्कैनर को चला पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं, और फिर आप किसी भी चीज का रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने मेरे को देखा कि जो मेरे को सेंटर पॉइंट निकालने में सिर्फ 25 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 25 या 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। हो सकता है आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगे, 10 मिनट भी लगे एक बार निकालने में, लेकिन वो धीरे धीरे, इसको बंद करवाया, चुप करवा, उसको धीरे धीरे जो है आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी और आपके रिजल्ट एक्यूरेट होते चले जाएंगे। ओके सर। और इसी कमरे में सर मैंने आपको दिखाया था कि जो कमरे की अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को चेक करें तो वो 90% आ रही थी, और मेरे बेटी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 60% आ रही थी। और पितृदोष में मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि पितृदोष पहले प्रेजेंट का चेक करा, फिर उसके बाद हमने पास्ट का चेक करा था। तो 6 साल पहले मेरे बेटे के ऊपर पितृदोष था, जिसका हमने गया में जाकर के पूजन कराया, तो वो ठीक हुआ है। पूजन मैंने नहीं कराया था, मेरे बड़े भाई ने कराया था। तो मेरे बड़े भाई ने जो पूजन कराया उसका बेनिफिट मुझे भी मिला और मेरे बच्चों को भी मिला। सर ये सैंपल वाला मैंने चाय पत्ती पे चेक किया था सर। जी सर, मैंने चाय पत्ती पे चेक किया था, वो सिल्वर वाला जो आपने चीनी वाला बताया, मैंने चाय पत्ती पे चेक किया था उसको, चाय पत्ती डालकर। अच्छा अच्छा सर, मैं तो कह रहा हूँ नमक, चाय पत्ती, चीनी कुछ भी आप एक ले लीजिए। जी बहुत बढ़िया काम किया था सर। और जो आगे सर अपना जो आगे सेंटर पॉइंट वाला ही रखना है या कोई दूसरा लगाना है? वो सेंटर पॉइंट पे रख के चीनी में भी चेक करना है? देखिए सर, सेंटर पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए। ओके, उसके बाद में वो चीनी बाउल में डाल के उसको रखना है? हाँ बिल्कुल सर, नहीं आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले किसी की भी कर सकते हैं, बाद में किसी की भी कर सकते हैं, बट देखिए प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। सर एक सवाल है। जी सर, बेटा ग्रेड व्यू कर लो। जैसे इसको हमें बोलना पड़ेगा हमें पूरे घर का सेंटर लेना है, या इसको बोलना पड़ेगा हम रूम का सेंटर लेना है? देखिए सर, अगर आप रूम का सेंटर ले रहे हैं तो ये आपको कोई कमांड नहीं देना है, बट अगर आप घर का सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं तो घर के सेंटर पॉइंट के लिए आपको इसको कमांड देना पड़ेगा कि घर का सेंटर पॉइंट निकाल कर दो, तो ये आपके घर के सेंटर पॉइंट पे लेके जाएगा। ओके सर, मैंने जो 2 बॉक्स सर आपके यहाँ से मिलता है सर, मैंने एक ही बॉक्स मंगाया है, तो पहले वाले बॉक्स में शायद ये नहीं है क्या सर? नहीं सर, होगा सेंटर पॉइंट तो पहले बॉक्स में ही होता है। सेंटर पॉइंट उस पर क्या लिखा होगा सर? सेंटर लिखा होगा सर, सेंटर CENTER। ठीक है, थैंक यू सर।
सर बॉक्स तो सर एक तो ही आता है सर। नहीं सर, स्कैनर देखिए का हमारे सर। पास 3 तरीके के मॉड्यूल हैं। एक जो है वो 1 नंबर बॉक्स के साथ है, 2 नंबर बॉक्स के साथ है, 3 नंबर बॉक्स के साथ है। तो रेट्स का फर्क आ जाता है, 2000 रुपये पर उसमें स्कैनर में रेट में फर्क है। तो किसी को जो है थोड़ा सर सा बंधन वाला दिखा दीजिए ना सर जरा सैंपल। सैंपल। ये मैडम बंधन का ये सैंपल है। सर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बॉक्स का सर बताइए तो खूबी सर, तीनों में क्या इसमें होता क्या है सर? बंधन तो लिखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बंधन दोष। हाँ जी जी ये सर तीनों बॉक्स में जो अंतर आपको बता बॉक्स है दीजिए। उसमें चौथे नंबर पे मिलेगा। जी। क्या क्या सर फर्क है सर, बोलिए सर। क्या चीज सर? तीनों बॉक्स में क्या अंतर है और सर? चारों। देखिए सर, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, ये भी पहला बॉक्स ही चल रहा है हमारा। दूसरा और तीसरे बॉक्स में हमारी वास्तु और 45 देवता हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी है। जैसे कोई मैडम अभी पूछ रही थी कि 2 फोटो अगर आए तो कैसे उसको टेस्ट करना है, तो वो न्यूमरोलॉजी से भी आप हमारा मैच मेकिंग का देख सकते हैं। या बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं कल आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसको चला सकते हैं या किस तरीके से आप रिजल्ट दे सकते हैं। टाइम बाय टाइम ये सैंपल्स बढ़ते रहेंगे सर, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करो। सर देखिए, जब हमने स्टार्ट करी थी मैन्युफैक्चरिंग तब 160 सैंपल थे। आज से 6 महीने पहले तक, 3 महीने पहले तक हमारे पास 300 सैंपल थे, 320 सैंपल। और आज की डेट में हमारे पास 400 सैंपल हैं। देखिए सर सर, मैं आपको कल जब मशीन लेंगे तो जब आप नया सैंपल इन्वेंट करोगे तो आप जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है तो उनको आप इन्फॉर्म करोगे कि ऐसे ऐसे नए सैंपल्स आए तो बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपका नंबर सेव होगा हमारे पास, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये चीज अब और अपग्रेड हो गई है। सर अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो हम भी नोकिया बन जाएंगे, वो तो आईफोन में कोडेक कंपनी की तरह बंद हो जाएंगे। तो अपग्रेड तो देखो आपको भी करना पड़ेगा, अपने आप को, हमारे को भी करना पड़ेगा, समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। कंपटीशन भी इसमें भी। सर कंपटीशन भी है, उसके अलावा देखिए जो दिखता है वो बिकता है, सीधा सा फंडा है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे, मार्केट में अप टू डेट रखेंगे, तो आप कस्टमर आपके पास आएगा। अदरवाइज कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, वो सारे कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेगा। चाहे वो आप एस्ट्रोलजर्स के हिसाब से सोचें या हम अपना मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सोचें। आज की डेट में सर जो रॉड और बूस्टर है, मतलब बूस्टर का जो इन्वेंशन मैंने करा था जेब में रखने वाले का, आज से 5 से 6 साल पहले। और मैं जो बूस्टर बनाता हूँ, मेरी नकल के कम से कम 50 जनों ने बनाया, लेकिन मेरे जैसे जो बूस्टर की स्ट्रेंथ है वो कोई नहीं बना पाया। क्योंकि इसके अंदर एक फंडा ऐसा है कि वो किसी को पता ही नहीं है। जैसे आपने वो पहले सुना होगा कि बीकानेरी भुजिया जो है वो बीकानेर में ही बढ़िया बनती थी, बीकानेर शहर में। तो हमने भी एक कोई फार्मूला उसके अंदर ऐसा डाल रखा है कि जो मेरे को पता है सिर्फ, या मेरे बच्चों को पता है। आप हमारे बूस्टर की अगर पॉजिटिव एनर्जी को चेक करेंगे ना तो वो 80% पे जाएगी। आप किसी भी दूसरे बूस्टर को आप चेक करेंगे तो 40, 50, 60। और सर मैं आप लोगों के साथ में मतलब कह के बोल रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि 5 साल की हमारी गारंटी है रॉड्स वगैरह की, बूस्टर वगैरह की, तो 5 साल की है। ये 5 साल में चेक कर चुका हूँ सर 5 साल जो का हम बाद 5 सर। साल पहले सामान डालते थे उसमें अब और भी कुछ और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो हो सकता है अब तो 6, 7 साल, 8 साल हो गई होगी इसकी लाइफ। तो सर सर 5 अब साल का आगे बाद चलते सर ये हैं। बूस्टर क्या करेगा? हाँ जी 5 साल का बाद ये बूस्टर सर काम नहीं करेगा सर? सर देखिए 5 साल, अच्छा है ना सर, क्लाइंट वापस आएगा 5 आपके साल पास। बाद तो सर आपने वो यह है कॉस्ट, आपको तो कुछ भी नहीं है सर, जो आपने पेमेंट करी है कुछ भी नहीं है 5 साल की, अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग हो रही है तो। हाँ वो बूस्टर की काम नहीं करेगा, नया बूस्टर लेना पड़ेगा, ऐसे कि हो, ऐसे कि है सर? देखिए सर 5 साल के अभी तक तो मैं गारंटी लेता हूँ, 5 साल से पहले हो जाए तो आप रिप्लेस करा लेना, 5 साल के बाद रिप्लेस नहीं होगा। हम अलग जगह से बूस्टर लिया, आपको पास बूस्टर लिया, लेकिन आपको बूस्टर में बहुत पावर है सर। मैं तो कह रहा हूँ सर, जेब मेरा से जो लेकर मेरी कॉपी लोगों ने बहुत करी है। हम एक तो बेंगलोर से बूस्टर लिया, एकदम फालतू बूस्टर है सर, कुछ काम नहीं करता, एकदम सस्ता में दिया लेकिन सर कोई काम नहीं करा सर। आपका बूस्टर में बहुत दम है सर। तो सर मैं वही तो अब कह रहा तो हूँ आपको कि हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर। देखिए सर, अब मैं बात करता हूँ आपसे एस्ट्रोलॉजी में
जो हमारे स्टोन है या जो हमारे प्लेनेट है उनके बारे में। आप लोगों में से कौन एस्ट्रोलॉजर है जिसको अपने बारे में सब कुछ पता हो? हम तो है सर। सर आपके अलावा और कोई? मेरे को भी मेरे बारे में पता है। विष्णु जी। जी सर आपको ये पता है ना कि आपका कौन सा प्लेनेट खड्डे में है, कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है? बराबर है, बराबर। तो सर आप बताइएगा मत, मैंने आपकी फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। जी जी। और ये मशीन आपको बताएगी कि कौन सा प्लेनेट को आपको पूजना चाहिए और कौन सा प्लेनेट के आपको स्टोन पहनने चाहिए। तो जो प्लेनेट आपका अच्छा है या बुरा है वो मेरे को मत बताओ आप। ओके। मेरे को आप प्लेनेट का नाम बताओ कि इसको चेक करें। सैटर्न को, शनि को चेक करिए। ये मैंने सैटर्न का सैंपल लगाया। अब ये 60% आपको सपोर्ट कर रहा है सैटर्न। अब यहाँ पर अगर हम आपको नीलम धारण करने के लिए बोलें तो क्या होगा? जनरली क्या होता है कि नीलम धारण करने के लिए हमारे को ये बोलना पड़ता है सामने वाले को कि भैया पहले तो इसको अपने तकिए के नीचे रख, फिर उसके बाद इसको अपनी बाजू पे बांध और उसके बाद जो है इसको पहनना। लेकिन आपने सैटर्न को चेक करा और नीलम का आपको हमने सैंपल दे रखा है, वो मैंने आपकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अगर आपको नीलम सूट कर रहा होगा तो ये स्कैनर जो है और ज्यादा खुलेगा, और अगर आपको नीलम सूट नहीं कर रहा होगा तो ये स्कैनर बंद हो जाएगा। सर अभी आपने नीलम का वो लगाया है इसमें मशीन में? मैडम देखिए, मैंने सैटर्न जो प्लेनेट है हमारा उसका सैंपल लगाया है, और नीलम का जो हमने एक हम सैंपल देंगे आपको, वो मैंने आप इनकी बाइसेप की ऑरा के साथ एंगेज करा है। मतलब उनकी फोटो के ऊपर रख दिया है? हाँ जी, हाँ मतलब उनकी फोटो के ऊपर रख दिया है। सर दिखाइए सर, फोटो तो नहीं देख पा रहा सर। सर देखिए वो दूसरा कैमरा को देखिए, आपकी फोटो है, मैंने इस तरीके से रखा, ये दोनों आपके ये लगाए थे, उसके साथ मैंने ये इसको सैंपल को रखा था। अच्छा सर मैंने अभी तक जितने भी ज्योतिषी लोग से मैंने भी अपना दिखाया तो उन्होंने कहा है मेरा सूर्य और बृहस्पति खराब है, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों से दिखाया सर। सर वो देखिए आपकी ऑरा से आप अपना चेक कर लीजिए, सूर्य आपको कितना % सपोर्ट कर रहा है। सूर्य के साथ फिर माणिक का सैंपल रख लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा माणिक पहनने से फायदा होगा या नुकसान होगा। आपको पता चल जाएगा कि जो आपको सामने वाले ने बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है। और बृहस्पति के लिए सर? सर बृहस्पति के लिए भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे, जुपिटर का सैंपल लगाएंगे और पुखराज का जो हमने सैंपल दिया है आपको वो आप अपनी फोटो के ऊपर रख लीजिए। तो अभी आपने सर जो सैटर्न का वो लगाया तो आपने उससे ये पूछा कि ये नीलम कितना सपोर्ट करता है? मैडम मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सैटर्न का सैंपल लगाया जी, और सैटर्न के सैंपल से जो रिजल्ट आया वो 70% आया था। फिर मैंने नीलम का जो ये हमारा सैंपल है वो फोटो के साथ एंगेज कर दिया। हाँ। तो जो पावर बड़ी है वो आपको स्कैनर में दिख रही है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, मतलब नीलम रखने से पावर बढ़ गई इसकी। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि नीलम पहनने से इनको फायदा होगा। ओके ओके। अगर ये सीमेंट और सरिये का काम करते हैं या फ्लैट वगैरह बनाने का काम करते हैं तो। अब ये मैं नीलम का जो हमारा सैंपल है ये फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अब ये 100% हो गया। विष्णु जी अब बताइए आपके नीलम की क्या पोजीशन है? ये सही है सर। हाँ जी, आप मतलब बिल्कुल बराबर है। ऐसा है कि मेरा कंस्ट्रक्शन का ही काम है। अच्छा।
और जैसे मेरे ठेकेदारी का काम है इसी बिल्डिंग लाइन का ही। अच्छा अच्छा, तो फ्लैट बनाकर बेचते हैं आप? नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं उसमें। अच्छा, मतलब सिविल का भी काम करते हैं लेकिन बहुत कम, पर इलेक्ट्रिकल का ज्यादा करते हैं। जी जी जी। तो लेबर, ये इंजीनियर, ये सब रहता है। तो बिल्कुल बेसिकली ये मुझे सपोर्ट करता है। नीलम सपोर्ट करता है ना, कहने का मतलब ये है जी, आपका। मुझे सपोर्ट करता है, तो यही आपके मेरे को सपोर्ट करता है। तो यही आपका जो है, और ने बताया कि आपको नीलम सपोर्ट करेगा। सर अगर हम जेम्स अब के दुकान आपको पे सर कोई पता होगा, आप कोई और सर, कोई और एक्सक्लोजर है यहाँ पर? सर मैंने पुखराज पहना है, तो मेरे मैं हूँ लिए सर। आपको क्या पुखराज? मैडम मैं देखिए, हूँ सर। वो पॉजिटिव एनर्जी प्लस माइनस वाला चैप्टर अलग है। पुखराज पुखराज पुखराज। हाँ हाँ मैडम, मैं समझ गया आपकी बात को। अब वो जो आपको पुखराज पहनने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो कल करेंगे। अच्छा सर एक कॉमन क्वेश्चन है सर। जी सर। जैसे कि अगर हम कहीं जेम्स लेने के लिए गए और तो कैसे ये पता करेंगे, ये किया जा सकता है कि नहीं सकती है, जेम्स अच्छा है या अच्छे क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है? क्या चीज सर? जेम्स? हाँ जी वो भी आप पता कर सकते हैं पॉजिटिव का सैंपल लगा करके। सर थैंक यू। उसमें करना क्या होगा आपको कि फोटो कुछ नहीं रखनी आपको, नीचे ये एक पीस ये रखा, दूसरा पीस ये रखा टेबल पे, और जी स्टोन आपने इसके ऊपर रख दिया। जी तो स्टोन की प्योरिटी आपको पता चल जाएगी कितना % प्योर है। किसी और को कुछ पता हो अपने बारे में एस्ट्रोलॉजी के हाँ बारे सर, में? मुझे पता है अपनी कुंडली के बारे में सर। हाँ जी, मुझे अपनी अगर कुंडली के उत्तम, बारे में पता है। हाँ कोई बात नहीं, उत्तम जी को पहले देख लेते हैं एक बार। हाँ सर। नो प्रॉब्लम सर। बताओ सर, कौन सा प्लेनेट चेक करूं आपका? सर मेरा सर मार्करी को सर चेक करिए सर। अब ये मरकरी का मैंने सैंपल लगाया। देखिए यहाँ पर सिर्फ 25 से 30%, 25% भी नहीं है, 20% ही कह लीजिए आप इसको, कि 20% सपोर्ट कर रहा है। अभी बोलिएगा कुछ मत सर। अब मैं मरकरी का पन्ना जो है हमारा, वो आपकी फोटो के साथ एंगेज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पावर और खत्म हो गई। अगर ये हरे रंग का कपड़ा पहनेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, ये हरे रंग का पन्ना पहनेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। अब बताएं सर, पन्ना की क्या पोजीशन है, आपकी मरकरी की क्या पोजीशन है? हाँ मार्करी तो हम नहीं पहनता सर, वो तो आपको मार्करी बोकरी है, उसका पावर बकरी है? कम है सर। हाँ सर। हाँ तो बकरी है तो सर अगर आप उसका पहनोगे तो आप तो परेशान हो जाओगे। हाँ सर, पहनता नहीं सर, हम तो सर सिर्फ पोखराज पहनता है। और सर मैं आपसे मरकरी की बात कर रहा हूँ, मरकरी आपके लिए सुटेबल है या नहीं ये बताइए। नहीं सर, नहीं सर, तो एकदम नहीं मशीन सर। ने भी आपको यही बताया कि मरकरी आपके लिए सुटेबल नहीं है। पढ़ने से बहुत तकलीफ हो जाता है सर। हाँ तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको मशीन यही तो बता रही है। आपकी कुंडली नहीं देखी, आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हमारे को, आपका बुध नहीं देखा हमने कहाँ पर बैठा हुआ है, आपकी ऑरा से हमने स्कैन करा और आपको बता दिया कि मरकरी आपके लिए सुटेबल नहीं है। सर मेरे लिए पुखराज ठीक रहेगा सर या नहीं? चाचा इसको चेक कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे ये केवल चेक रहा है कि मैं सर 9:30 के बाद आपके सवाल मैं लूंगा 2-3। थैंक यू सर मेरी कुंडली के बारे में पता है मुझे। हेलो सर। मैडम आप बताएं क्या कह रहे हैं? सर मेरे को भी पता है मेरी कुंडली के बारे में, तो क्या आप चेक कर सकते हैं? मैडम देखिए एक आधे का ही मैं टेस्ट करूंगा, वो अब तो 2 जनों का हो चुका है, अब सर का भी कर रहे हैं, उससे पहले आप बोलते तो कर देते। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। 8:45 हो गए हैं, टाइम काफी हो गया है। ये सर फोटो अभी है ना? मेरा सर, मेरा है। बताओ सर क्या चेक करूं आपका? वीनस सर, वीनस।
वीनस की भी पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है। अब अगर हम हीरा इनके साथ एंगेज करेंगे तो क्या होगा? ये हीरा है, उसका सैंपल मैं लगा रहा हूँ। हाँ जी। जीरो हो गया। बताओ सर क्या पोजीशन है आपके वीनस की? वीनस के फोर्थ पोजीशन में कन्या लग्न है सर मेरा। नहीं और सर, फोर्थ आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता वो बताइए आप सिर्फ। सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन डायमंड पहना हूँ सर, लेकिन तो आपसे पता चला अभी उतना सूट नहीं करता करके। तो डायमंड जो है आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप डायमंड उतारेंगे ना तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ जी, अभी उतारा है सर। सर वो कल करेंगे। हाँ जी। वो कल करेंगे, वो कल आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं। हाँ जी। यहाँ पर एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं। देखिए सर, हमारा अगर स्कैनर जो सपोर्ट है, ना करे तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर कोई प्लैनेट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस केस में क्या करेंगे फिर मैडम हम? उसका दान करना चाहिए। ओके। उसका हमारे को पावर नहीं लेनी। अब भाई साहब जो है, जो क्या नाम है, क्या समीर साहब जो हैं, रात को खीर नहीं खाते होंगे। चावल की खीरनी इनको बहुत पसंद होगी, इनको रबड़ी बहुत पसंद होगी, इनको ठंडी चीज, दूध से बनी हुई ठंडी चीज बहुत पसंद होगी। बताओ साहब। हाँ जी। हाँ सर। ये सब हमारे एंटी हैं, और जितना इसका हम उपयोग करेंगे उतना हमारा वीनस कमजोर होगा। जी हाँ। और ये अपनी वीनस को खुद कमजोर करते हैं। जैसे मेरा बृहस्पति खराब है, और अगर मेरे सामने बेसन का लड्डू आ जाए, बूंदी का लड्डू आ जाए और प्लेन बर्फी आ जाए, तो मैं बेसन का लड्डू उठाऊंगा। ये एक साइकोलॉजी नहीं है। हमारे जो प्लेनेट खराब होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं, हम उसका पहनते हैं। जी हाँ। येलो कलर मैं पहले बहुत पहनता था, मेरा बृहस्पति खराब है। मैं घर में पूजा बहुत करता था, मेरा बृहस्पति खराब है। 7th हाउस में मेरे बृहस्पति है। जब मुझे पता चला है तो मैंने घर में पूजा बंद कर दी बिल्कुल। मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में पूजा करके आ जाता हूँ। अदरवाइज घर में आधा घंटा बैठ के पूजा करता था। यही मेरा अगर बृहस्पति 12वें घर में होता तो मैं जितना घर में पूजा करता उतनी मेरे लिए इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ते। यही मेरा बृहस्पति 7वें घर में है, और मेरे को जब पता चला है कि भाई ये 7वें घर में पूजा करने से मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने बंद कर दी पूजा करना। तो जो हमारा सर प्लेनेट कमजोर होता है ना, हम उसका खाते हैं, हम उसका पहनते हैं, और उसका प्रत्यक्ष मैं आपके सामने बैठा हूँ। मतलब वो चीज नहीं करनी चाहिए हमें जो हम करते हैं। मैडम वो एंटी, मतलब हम अपने प्लेनेट को खुद कमजोर करते हैं कि भाई तो कमजोर हो जा, जबकि हमारे को उसका दान करना चाहिए। अच्छा। मैं अगर चने की दाल दान करूंगा तो मेरा बृहस्पति जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरा बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, उसके कारण मेरे जो 10th क्लास की जो मार्कशीट थी उसमें दीमक लग गई। 12th क्लास की मार्कशीट थी उसमें दीमक लग गई। मैंने बीकॉम करा, फर्स्ट ईयर के लिए मेरे को अपनी मार्कशीट के लिए जो यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, वहां जाना पड़ा। सेकेंड ईयर के लिए मेरे को वहां जाना पड़ा, थर्ड ईयर के लिए मेरे को वहां जाना पड़ा। 3 साल मेरे को अपनी जो डिग्री है उसको ढूंढने के लिए, अपने गुरु को ढूंढने के लिए भटकना पड़ा। और ये मेरे साथ नहीं है, जिनका बृहस्पति 7वें घर में होगा उनके सबके साथ होगा। या तो उनकी पढ़ाई छूटी होगी या उनको कोई प्रॉब्लम आई होगी डिग्री लेने में। तो अभी हम बात कर रहे थे आपसे जो हमारे प्लेनेट। योगेश जी। जी सर। क्या आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं? सर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है भगवान की दया से। मतलब देखिए ये तो समंदर है, जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारे को मोती मिलते हैं। अब मेरे को, मैं पता नहीं 10 फीट तक आया हूँ या 12 फीट तक आया हूँ, 100 फीट की गहराई है। तो मतलब एक तरीके से आप कहें कि भैया ज्योतिष का 100% ज्ञान है, वो तो किसी को भी नहीं है। बट ये है कि मैं ढूंढ सकता हूँ कि प्रॉब्लम किस एंड से आ रही है। और ये स्कैनर तो हमारा सर अल्टीमेटली रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखा ही रहा है। लेकिन क्या अगर हम आपको डेट ऑफ बर्थ ये सब देंगे तो आप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, वो आप मेरे से पर्सनल बात कर लीजिएगा। जी उसके लिए मैं कल आपसे संपर्क रखता हूँ कल। जी सर जी। तो सर मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ हमारे स्कैनर की, जो कि बहुत इसकी खूबसूरती है। उसकी खूबसूरती ये है
कि अगर आपका जुपिटर 40% सपोर्ट कर रहा है तो आपका पुखराज भी आपको 40% सपोर्ट करेगा, आपका येलो कलर भी आपको 40% सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जुपिटर का रिजल्ट आपका 40 आ गया, 40 आ गया, आपने पुखराज को चेक करा तो पुखराज जो है आपका 80 आ गया, और आपने येलो कलर को देखा तो वो 20 आ गया। अगर ये आ रहा है तो आप इसका मतलब स्कैनर सही नहीं चला पा रहे हैं। आपको स्कैनर सही चलाने के लिए मतलब जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट तब मान सकते हैं जब आपके तीनों के रिजल्ट एक आएंगे किसी भी पर्सन के। और यहीं पर सर देखिए, अभी एक किसी ने बात करी थी कि हम स्टोन चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर एक स्टोन की पॉजिटिव एनर्जी अलग होती है, वो आपकी ऑरा के साथ कितना मैच कर रहा है वो आप इस मशीन से चेक कर सकते हैं, और प्योरिटी जो है वो उसको अलग चेक कर सकते हैं। प्योरिटी चेक करने के लिए तो आपको पॉजिटिव का सैंपल लगाना है। देखो जाना चाहिए, पॉजिटिव का सैंपल अगर आपको लगाना है, पॉजिटिव चेक करना है तो आपको स्टोन से चेक कर सकते हैं। यही आपको अगर किसी की ऑरा के साथ किसी स्टोन को मैच करना है तो वो आप हमारे स्कैनर से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि 70% विष्णु जी का दिखा रहा था सैटर्न, और हमने नीलम का सैंपल लगाया तो वो हो गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि नीलम इनको सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा। बट अगर इनके पास नीलम 3 तरीके के हैं, मैं कॉस्ट वाइज बात करता हूं, इनके पास एक आया ए ग्रेड का, वो है 50,000 रुपये का, और दूसरा आया इनके पास बी ग्रेड का, वो है 25,000 रुपये का, और तीसरा इनके पास आया स्टोन वो 5,000 रुपये का। तो 3 तरीके के स्टोन हैं। अगर आपके सामने विष्णु जी आए हैं तो आप उनको चेक कर रहे हैं, तो विष्णु जी के हाथ में आपने ए ग्रेड वाला 50,000 वाला पकड़ा दिया स्टोन, तो जो 70% से पावर थी वो हो गई 100, तो इसका मतलब वो सूट कर रहा है। अब बी ग्रेड वाला जो 25,000 वाला था वो आपने उनके हाथ में पकड़ाया, तो जो 70% की जो इनकी पॉजिटिव एनर्जी थी वो हो गई 30। तो इसका मतलब ये है कि जो 25,000 वाला स्टोन है वो उनके काम नहीं आएगा, वो उनकी एनर्जी को डाउन करेगा। और यही आपने 5,000 रुपये वाला जो स्टोन उनके हाथ में रखा, तो फिर वो जो सैटर्न की पोजीशन है वो 100% हो गई। तो इसका मतलब ये है कि 50,000 वाला भी काम कर रहा है, 5,000 वाला भी काम कर रहा है। आप दोनों में से कोई भी उनको दे सकते हैं, या ये कह लीजिए कि 50,000 वाला जो है वो 100% दे रहा था, 5,000 वाला जो है 90% दे रहा था। तो ये अब उनकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि उनको कौन सा उनके लिए सुटेबल है। क्लियर है जी? किसी भी स्टोन के लिए आप देख सकते हैं इसमें। सर एक क्वेश्चन था। जी सर। स्टोन का जैसे सर हम किसी को बता सकते हैं कि अगर सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है तो हम नीलम यूज करें कि नहीं करें, तो उसी तरफ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उनको नीलम के अलावा उनको यंत्र या मंत्र की रेमेडीज दे सकते हैं कि नहीं? सर देखिए, यहाँ पर आपने पॉजिटिव का एक सैंपल लगाया, हाँ, और आपके पास 3 तरीके के मंत्र हैं। एक लक्ष्मी मंत्र है, एक शिव जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, या आपका महामृत्युंजय वाला मंत्र है। तो आप उसको सामने वाले को बोलो कि भैया अपना मंत्र बोल। अगर 70% पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आई थी, तो एक मंत्र बोलने से वो 40 हो रही है, तो वो उनके लिए सुटेबल नहीं है। और अगर एक मंत्र बोलने से उनकी एनर्जी बढ़ रही है तो वो उनके लिए सुटेबल है। इसकी एक वीडियो भी हमारी पिछली वर्कशॉप की बनी हुई है, जिसमें जो एक सज्जन थे उन्होंने अपने घर में बैठ के मंत्र बोले, तो जो मंत्र उनके बोलने से यहाँ वाइब्रेशन हो रही थी, उससे उनको पता चला कि कौन सा मंत्र उनके लिए सही है, कौन सा मंत्र उनके लिए सही नहीं है। तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जैसे आपको अभी मंगलम वास्तु की, या तो आप YouTube पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्कैनर की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। जी सर, किसी और का कोई सवाल? हाँ, अगर मैं आपको अभी एक मंत्र बोलूंगा अभी, आप चेक कर सकते हैं मेरे लिए? सर आपकी फोटो है हमारे पास?
मालूम नहीं है, शायद होगा। नहीं सर आपने आप फोटो मेरे भेजा होगा तो होगी ना मैं सर। अभी भेजता हूँ आपको। सर नहीं सर मेरी वो तो फोटो प्रिंट है, आउट लेना पड़ेगा। सर मेरी फोटो है आपके पास, अब मेरा चेक कर दीजिए मंत्र। कोई बात नहीं मैडम, मैं चेक करके बताता हूँ। सर आपकी फोटो हमारे पास होनी चाहिए ना, तभी हम आपको चेक कर पाएंगे। रचना मैडम बोल रहे हैं आप? यस 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 अगर सर। आप मैं फिर से भेजता हूँ आपको, तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। जी सर, कल प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका। ओके। ये यस वाली यस फोटो यस सर। मंत्र याद है मैडम आपको? जी जी। अब ये पॉजिटिव का मैंने सैंपल लगाया। अच्छा अब बोलिए मैडम। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। ये आपके लिए सुटेबल है। ओके ओके सर, अब थैंक कोई यू। और बोलिए, कोई और बोलिए। सर मेरा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ये भी तत्सवितुर। आपके लिए सुटेबल है जी। ओके ओके सर। जिसमें सर आपकी मेरा गुरु प्रॉब्लम मंत्र है क्या? गुरु मंत्र सुटेबल है क्या मेरे? मैडम आपका नाम? वर्षा तांबे। अच्छा एक सर एक रिक्वेस्ट था उनको बोलना का कभी गुरु मंत्र पे शक नहीं करना चाहिए। ठीक है ओके अच्छा सॉरी सर। सॉरी सर। ठीक है। क्लीम मंत्र का हो सकता है क्या? मैडम कुछ भी आपके लिए, क्या चीज पॉजिटिव है क्या चीज नेगेटिव है, कुछ भी आप चेक कर सकते हो ना। अच्छा मंत्र क्या, आपके जो कपड़े हैं, आपके लिए जो खाना है, आपके लिए जो दवाइयां हैं, तो आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। अभी गुरु मंत्र नहीं चेक कर सकती हूँ। वो आपके ऊपर है। देखिए मैडम, वो सर ने तो अपनी ओपिनियन दी है। अब ब्रेसलेट आपने उतारा किया वाला कल वाला? हाँ उतारा सब, सिर्फ मेरा पुकरा सा है अंगूठी। ठीक, अब बोलिए आप मंत्र बोलिए। ओ परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः। ओ परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः। ये आपके लिए सुटेबल है। ठीक है थैंक तो सर मंत्र तो आई थिंक सभी के लिए सूट करेगा ना, सारे ही मंत्र। मैडम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैंने कहा मंत्र तो सभी के लिए सभी सूट करेंगे। नहीं मैडम ऐसा नहीं है। जो आपका प्लेनेट, अगर देखिए, अगर मैं बृहस्पति का ओम, जो भी बृहस्पति का मंत्र होगा, अगर वो मैं बोलूंगा तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। ओके ओके नाउ गॉट इट। तो सर आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। आप लोगों में से जो लोग रुकना चाहें, जो लोग ये 2-3 जनों की स्कैनिंग में जिनकी रह गई है वो करके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। सर मेरा आप बाकी रुकना है चाहे सर। तो भले रुक सकते हैं, और आप छोड़ना चाहें मीटिंग तो आपकी इच्छा सर है। ये सर मुझे कहना है, मुझे कहना है अपना। सर मेरा एक वो एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा। तो एस्ट्रोलॉजी में जो सपोज ऐसा है कि मेरा कुंडली में मेरे को मालूम है कि मेरा जो मून है वो 8th हाउस में है जी। तो वो मून मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि भाई मून ये उनको सुटेबल है कि नहीं, या देखिए उनको सर, उस तरफ से चेक मैं करेंगे। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। हाँ ओके ओके।